वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। अर्लियर क्लास वी आर डिस्कसिंग what is cooperative society, its feature and types of cooperative society, like as consumer cooperative society, producer cooperative society, marketing cooperative society, farmer cooperative societies। ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। टुडे टॉपिक इज कंपनी। व्हाट इज कंपनी? इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। क्लियर है? फर्स्ट क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी और कंपनी के जो अंदर पर्संस हैं वो डिफरेंट एंटिटी हैं बहुत। क्लियर है? जैसे बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी है, ऐसे ही कंपनी में क्या होता है? बोथ पर्सन आर सेपरेट एंटिटी होते हैं। कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। देखिए ओल्ड कंपनी एक्ट है बेटा, बाय लॉ कौन सा लग रहा है यहाँ पे? ओल्ड कंपनी एक्ट है 1956। क्लियर है? लेटेस्ट एक्ट है, लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013। कहीं भी आप कोई बुक्स परचेज करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स देख रहे हैं बेटा आप, तो वहाँ आपको ओल्ड कंपनी एक्ट 1956, अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है तो कंपनी एक्ट 2013। बस कुछ अमेंडमेंट किए हैं, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए हैं, उनको पार्लियामेंट में क्या किया? बिल पेश किया है, उसके बाद उसको पास किया है बाय रेजोल्यूशन एंड क्रिएट अ लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013। तो उन्होंने डिस्कस किया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कौन से थे? ओल्ड कंपनी एक्ट और लेटेस्ट कंपनी एक्ट। इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कॉमा परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यू बिजनेस चलता रहता है। नो अफेक्ट बाय द डेथ ऑफ मेंबर ऑब्लिक इंसॉल्वेंट ऑफ मेंबर, एनी डायरेक्टर डेथ या एनी डायरेक्टर इंसॉल्वेंट नॉट अफेक्ट द कंपनी। क्लियर है? यस या नो? एंड कॉमन सील, जैसे आप अपनी बिल्डिंग लिए, आपने परचेज किए, ब्लैंक लैंड परचेज किए, आप उसकी रजिस्ट्री कराते हो तहसील में जाके, वहाँ उस पर एक सील लगाई जाती है। ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन सील। उस सील को लगने के बाद डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? आपका गजेटेड डॉक्यूमेंट बन जाता है, मीन्स वो एफिडेविट हो जाता है एक तरीके से कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो एज अ लीगल वे। क्लियर है? तो लेटेस्ट कंपनी एक्ट इज 2013। क्लियर? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्लियर है? सेपरेट बिजनेस और बिजनेस एंटिटी का बोथ आर सेपरेटली वर्क एंड परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यू बिजनेस रहेगा। कोई पर्सन आए, कोई मेंबर यानी शेयर होल्डर कोई ज्वाइन करता है या लीव करता है कंपनी को, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? एंड कॉमन सील, उसकी एक सौर मुद्रा होती है, वो लगने के बाद आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? आरओसी में।
रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कहाँ होता है? आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ पर, ठीक है। वहाँ रजिस्टर पर्सन बैठा होता है। जैसे आप तहसील में जाते हो, अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाते हो तो तहसीलदार साइन करता है वेरीफाई करके, ऐसी रजिस्ट्रार में कंपनी में आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस या नो? नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आ रहा है, a joint stock company is an incorporated or registered association of person who contribute money to a common stock known as capital of the company। तो इसको एग्जांपल लेते देखिए हम। कंपनी है आपकी सिप्रा लिमिटेड, ठीक है। मेंबर्स हैं सीता, सुरेश, सुनीता, रमेश, राकेश, एक्सेट्रा। हमने डिस्कस किया कंपनी है सिप्रा लिमिटेड, मेंबर्स है आपके सीता, सुरेश, सुनीता, रमेश, राकेश, कुछ मेंबर्स हैं। इन्होंने कंपनी ने इशू किए शेयर्स। कंपनी इशू करती है शेयर्स, ठीक है। और इन पर्सन्स ने वो कंपनी के शेयर्स लिए, ठीक है। सपोज करिए सीता के पास शेयर है, सीता शेयर्स 1 लाख रुपीज, सुरेश शेयर्स 50,000 रुपीज। कैसे हुए देखिए, सीता के पास क्या थे? 500 शेयर्स है, 500 1000 शेयर्स है, ठीक है, इनटू 100 रुपीज ईच। क्लियर है? एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। सुरेश के पास शेयर है 500 शेयर इनटू 100 रुपीज। क्लियर है बेटा? 50,000। ऐसे क्या है, ये मेंबर्स बन गए। तो हमारा टॉपिक था ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी टू कॉमन स्टॉक नॉन एज कैपिटल ऑफ द कंपनी, and the capital of company is divided into shares, जिनको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड एवरी मेंबर परचेजेज अ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या कह रहे हैं? कंपनी ने शेयर इशू किए
कंपनी ने शेयर इशू किए और जो मेंबर्स बनना चाह रहे हैं उन्होंने उन शेयर्स को सब्सक्राइब किया, परचेज किया, ठीक है, तो वो पर्सन्स क्या हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। क्लियर है? हमने एग्जांपल लिया है, कंपनी है शिप्रा लिमिटेड, ठीक है, कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, ठीक है, उन शेयर्स में से कंपनी ने सीता को दिए हैं 1000 शेयर्स 100 रुपीज ईच के हिसाब से 1 लाख रुपीज शेयर्स वैल्यू। क्लियर है? ऐसे सुरेश शेयर्स 500 शेयर्स की सुरेश को 100 रुपए ईच, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होगी आपकी 50,000। हमने क्या बोला आपको, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। शेयर्स दे दिया, सीता, गीता, बबीता, सुनीता, मोनिका, रमेश, राकेश, राजू, ये सारे क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर है। क्या है बेटे, कंपनी के शेयर होल्डर है। उन शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो डिवाइड हो गए एक स्पेसिफिक रेशियो में अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स एंड कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है? फिक्स्ड अमाउंट एंड एवरी मेंबर परचेज अ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हमने परचेजेस कर लिए हैं, आपको समझ में आया होगा व्हाट इज कंपनी। क्लियर है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको, ठीक है। कंपनी की कॉमन सील होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है। क्लियर है? आफ्टर दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स एक कंपनी है जो फर्दर मार्केट में डीलिंग कर रही है, वो अपना शेयर्स इशू करके, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था, आपने एग्जांपल कंपनी का एग्जांपल लिया था, कंपनी शिप्रा लिमिटेड, इसके मेंबर्स थे दिस, उन मेंबर्स को शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और हम डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट हमने फीचर डिस्कस किया है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 1956 क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक्ट 1956। एग्जिस्टेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स वो अपने मेंबर्स से, शेयर होल्डर्स से वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनके बीच कोई ट्रांजैक्शंस के जरिए अफेक्ट नहीं होता, मीन्स वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लीगली वो बाउंड है ऑन द बिहाफ ऑफ रूल। क्लियर है? सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज existence independent of its member, it totally independent of its member means members कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लीगली अफेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट, कंपनी एक्ट 1956। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट फॉर्मेशन, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको रन करनी कंपनी। इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर नेसेसरी, इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर नेसेसरी। क्लियर? इन पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर। ये आगे डिस्कस करेंगे हम, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, ठीक है। फॉर्मेशन इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर्स,
in public company at least 7 members. क्लियर है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स जो उसकी कंटिन्यूटी है कंपनी की वो अफेक्ट नहीं होगी. नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, एनी शेयर होल्डर डेथ, ओब्लिक इंसॉल्वेंट और लुएंसी और बैंक्रप्सी मीन्स वो दिवालिया हो गया, बैंक उसको एक तरीके से दिवालिया घोषित कर दिया, ये वो अपना ड्यूज है जो फुल्ली पेड नहीं कर रहा है, तो उससे भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, उसकी लीगल एंटिटी पे नो इम्पैक्ट मीन्स कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्लियर है? लिमिटेड लायबिलिटी, एवरी मेंबर लायबल फॉर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है? कैसे रमेश? के पास शेयर्स है 1000, ठीक है, एट द रेट 100 ईच. तो हमने बोला एवरी मेंबर लायबल फॉर नॉमिनल वैल्यू. ये क्या हो गई आपकी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स. क्लियर है यहां तक बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? एवरी मेंबर लायबल फॉर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स. रमेश पास शेयर है, ये कौन होंगे रमेश? शेयर होल्डर है. ठीक है, 1000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज ईच है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? 100 रुपीज ईच. वो 100 रुपीज ईच के अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख रुपीज तक वो रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक्ट 1956. एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम मेंबर्स से. सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मेंबर्स होते हैं उनसे कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है. इट हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. थर्ड, फॉर्मेशन इन प्राइवेट कंपनी एट लीस्ट 2 मेंबर, इन पब्लिक कंपनी 7 मेंबर. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. नॉट अफेक्ट बाय डेथ, इन्वेंसी और बैंक्रप्सी. ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी, एवरी मेंबर लायबल फॉर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है, ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? 100 रुपीज ईच. नेक्स्ट 6 पॉइंट है आपका कॉमन सील. पॉइंट नंबर 6 है आपका कॉमन सील. कॉमन सील क्या होती है? देखिए, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन a company cannot act, a company cannot act and sign itself as an artificial person. A company cannot act and sign itself. It
control by the member of कंपनी। ठीक है, और ये मेंबर्स कौन होते हैं? बीओडी, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कौन चलाते इसको? कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? 6 पॉइंट क्या था आपका? कॉमन सील एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेल्फ वर्क नहीं करती, ना ही सेल्फ साइन करती है। ये क्या कंट्रोल की जाती है? मेंबर्स के द्वारा। मेंबर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ फ्यू मेंबर्स होते हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो एक तरीके से क्या कंपनी के ओनर हो गए। ठीक है, तो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे आपके साथ। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या? आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना तो एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर एंड पब्लिक कंपनी 7 मेंबर। क्लियर? Perpetual existence not affected by death of any member, bankruptcy, insolvency, fluency, and next, limited liability. Every member responsible on the nominal value of share. Clear? लास्ट, कॉमन सील्स। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने कंपनी के फीचर्स के रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्लियर है यहाँ तक?